गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वॉकिंग पे हैं, संडे है आज। आज मुझे एक वीडियो बनाना था तो सोच रहा था किस विषय पे बनाऊं। सबसे पहले तो मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था। फिर सोचा यार एक यूट्यूबर हो, टॉपिक आपके पास नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखी तो फिर मुझे नीरज चोपड़ा याद आया, जो हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए थे। नीरज जी चोपड़ा मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। जेवलिन, भारतीय जेवलिन जो प्रतियोगिता होती है, भाला फेंक प्रतियोगिता, उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था और भारत को स्वर्ण पदक उस प्रतियोगिता में दिलाया था। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि यार आप भारत में कैसे जो हिंदी जो है उसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आप उनके कई इंटरव्यूज़ वगैरह देखना, उसमें जैसे ही उनसे कोई मीडिया वगैरह सवाल पुटअप करती है इंग्लिश में तो तुरंत रोक के थोड़ा तो सुनते हैं वो सब्र के साथ। सब्र भी देखा उनमें मैंने, तो सब्र से सुनते हैं। उसके बाद वो डायरेक्टली कह देते हैं कि सर आपको हिंदी आती है क्या, तो हिंदी में पूछिए ना। तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से अगर ऐसे जो खिलाड़ी हैं अगर भारत में और भी हों, क्योंकि मैंने पहले ऐसे खिलाड़ी देखे हैं नीरज चोपड़ा जो ये कह देते हैं इंटरव्यू में कि आप मुझे हिंदी में क्वेश्चन पूछिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि लोगों को ये शर्म आती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती ये कहते हुए, और वो खुलेआम कहते हैं। क्योंकि एक भारत के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनली मानो आप एक खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उसके बाद ये चीज़ कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को भी ये समझना चाहिए, जो हर एक शब्द इंग्लिश का यूज़ लेते हैं, इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है लाइफ में। यार उनको देखिए, मैंने उनको देखा, उसके बाद में ये महसूस किया कि यार वास्तव में यहाँ तक पहुँचने वाला बंदा ये बात कह देता है, बड़ी काबिल तारीफ़ है। हालांकि किसी मीडिया बंधु ने ये चीज़ नहीं छापी है उनकी, किसी भी अखबार में ये चीज़ नहीं आई है कि नीरज जो चोपड़ा हैं उन्होंने हिंदी में बात करने के लिए कहा, वैसे हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा गया। लेकिन मुझे अच्छी लगी उनकी बात। और मैंने भी आज तक कोई खिलाड़ी, कोई राजनेता, कोई भी अभिनेता, किसी को नहीं देखा है कि आप हिंदी में बात कीजिए। रियल में देखे तो देश के हीरो वो है जिन्होंने कहा कि हिंदी में आप बात कीजिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी श्रम के ये बात अपनी खुलेआम हर एक स्टेज पे कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी बात है जो काफ़ी अच्छी है और देश के लिए भी अच्छी है, और नौजवान के लिए, जो नए यूथ हैं देश के, उनके लिए भी अच्छी है। तो अगर उनसे नया यूथ कुछ सीखता है तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। रास्ते में चल रहा हूँ, बाइक वगैरह गुजर रही है, तो उनसे मैं भी कुछ सीखा हूँ। बिना किसी संकोच के ये चीज़ कहना, बिना किसी श्रम के कहना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नीरज चोपड़ा जी, आपको धन्यवाद। आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हो, और आपके ये चीज़ भरे मंच पे कहने से हम जो बंधु हैं, आपके भाई हैं, उनको ये एहसास होता है कि हाँ, हिंदी से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं लाइफ में आपको इंग्लिश आए तो ही आप कुछ कर पाए। तो आज का ये व्लॉग इतना ही बनाऊंगा। बाकी आपको भी किसी खिलाड़ी से कुछ सीखने को मिला है तो निश्चित तौर पर बताइए आप भी। देखो, सभी को कुछ ना कुछ, किसी न किसी से सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आपको भी मिला है तो आप भी बताइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।